प्रिंस भाई, शकील भाई, ये मेरे को 24 तारीख को फ़ोन किए थे और मैसेज दिए थे इनके रेट का। ये देखो, चुके हो तो आप पब्लिक के बीच में रहते हो तो सेवई आपको 120 रुपये में मिलेगी। एलिगेशन लगा हुआ है कि हम लोगों ने सेवई का भाव बढ़ाया है और कुछ कंपनियों को जो कमज़ोर थी उसको जमा कर कर हमने उनके साथ ज़्यादती की है और यहाँ पे जमा करके उनको हमने कंपनी जोड़कर और रेट बढ़ाया है। ये किसी का लगाया हुआ इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, लेकिन इसकी जो कंपनी के आउटलेट लगे हुए हैं, वो कंपनी का आउटलेट चल रहा है, उसका ओपन प्राइस है 120 रुपया, जिसमें कंपनी को मिलेगा 2000 रुपया बॉक्स पे और सामने वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 20 रुपया किलो। लेकिन ये जो हमसे लेकर जाते हैं ये 4000 रुपया बॉक्स बेचते हैं, मतलब 200 रुपया किलो। ये भिवंडी की जनता जानती है, जिन्होंने खाया है उन्होंने 200 रुपया किलो माल खरीदा है। अब आप बताइए कि इसके अंदर माफिया कौन है? आज एक बात बताइए ना मुझे, किराना स्टोर कभी लॉस में गई है? कंपनियां लॉस में जाती हैं। कंपनी वाले पूरी साल में खाली 1 महीने के लिए सेट बनते हैं और बाद में पोर्टर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पानी पूड़ी बनाते हैं। ये कंडीशन तो क्या एक साइड से पूछ के कोई डिसाइड कर सकता है क्या? अभी हमारा मार्केट के अंदर क्या रेट लगा है, क्या बैनर है, क्या है क्या नहीं, यहाँ पे आके और खाली आए, हमसे मिले भी नहीं और घूम के चले गए, वीडियो वगैरह बना के चले गए और वो डाल दिया। डायरेक्ट माफिया बोलते हैं। माफिया बोलना चाहिए, एक बिजनेसमैन को माफिया बोलते हैं। फिलहाल आपका मतलब संदीप भाई, मैं एक बात और ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है प्रिंस भाई और शकील भाई, ये डायरेक्ट पब्लिक के ही बीच में जाना चाहते थे कि इसका पूरा के पूरा लाभ पब्लिक को मिल सके। ब्रांडेड कपड़ों की क्वालिटी, वो भी किफायती दामों में। लास्ट चॉइस कंपनी द्वारा ईद हो या दिवाली, खरीदारी नहीं पड़ेगी जेब पर भारी। भिवंडी में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिटेलर और होलसेल सब एक ही जगह पर। टी शर्ट 99, शर्ट 199, जीन्स 499 में और साथ ही साथ 3000 की शॉपिंग पर मिलेगा गिफ्ट वाउचर और 5000 की शॉपिंग पर मोबाइल के लिए लकी ड्रा। रमजान ईद के धमाकेदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए एक बार विजिट कीजिए लास्ट चॉइस एंड कंपनी। एड्रेस थमनगढ़ नाका, सुप्रीम होटल के पास, भिवंडी। भिवंडी में इन दिनों सेवई के भाव को लेकर काफी घमासान सा मचा हुआ है। कहीं सेवई माफियाओं द्वारा सेवई के भाव बढ़ाने को लेकर बातें कही जा रही है तो जनता के जेब पर अब भार पड़ने वाली बात है। इस तरह की इस मैसेज जो है भिवंडी शहर में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बात की जानकारी के लेकर हमारे चैनल की टीम ने इसकी पुष्टि की और जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि क्या वाकई सेवई के भाव बढ़ा दिए गए या बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो मार्केट में सेवइयाँ 200 रुपये से लेकर 250 रुपये किलो बेचे जा रहे थे, वही सेवइयाँ जो है अब जो हमने जांच की उसमें विशेष तौर पर सबसे पहले आपको बता दें कि फेल सेवा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो सदस्य थे उनसे मुलाकात की, जो कि आपको बता दें कि सेवई के ठोट विक्रेता हैं, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सेवई का भाव जो है उन्होंने 120 रुपया 24 मार्च से ही लोगों के बीच में प्रकाशित कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि जब रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हुई तब से ये लोगों ने 120 रुपये के भाव को खोल दिया ताकि ग्राहकों के जेब पर भाव ना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सेवई माफिया का नाम दिया गया, उसके साथ में मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिया का दिमाग, इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया। और आपको बता दें कि इस शब्दों के बाद अब जो सेवई माफिया थे वो सेवई किंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीधा 120 रुपये का जो सेवई जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
हमारे चैनल की टीम ने इस बात को लेकर भी कई जगहों पर गए, तो खासकर आपको बता दें कि एक संस्था के जो सदस्य थे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 24 मार्च को ही उन्हें सेवई का भाव मिल गया था 120 रुपये में, यानी कि एक महीना पहले ही उन्हें पूरी तरह से बता दिया गया था कि 120 रुपये में सेवई बेचा जाएगा और इसे जो है सीधा स्टॉल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए, जिसके कारण जो बीच के बनिया हैं वो किसी प्रकार से 200 रुपये, 300 रुपया या 250 रुपये किलो जो सेवई बेचते हैं, जिसके कारण जनता को ये सेवई काफ़ी महंगी पड़ती है। उन्हें सस्ते से सस्ता देने का काम जो है फैन सेवा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के लोगों ने करते हुए दिखाई दिया। ये हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान विशेष तौर पर आपको बता दें कि मैन्युफैक्चर जहाँ पर सेवई की जाती है, फैन सेवा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो सदस्य थे वहाँ पर प्रिंस भाई और आपको बता दें कि शकील मोमिन, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बड़ी बातों का खुलासा किया कि आज जो तरह तरह की बातें की जा रही है वो किस हद तक सही है, इस पर अपनी राय रखते हुए शकील मोमिन ने क्या कहा ये सुनिए। संदीप भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सेवई संस्था है, प्रिंस भाई, शकील भाई, ये मेरे को 24 तारीख को फ़ोन किए थे और मैसेज दिए थे इनके रेट का। ये देखो 24 मार्च को, ये 24 मार्च को ही रेट दिए थे मुझे कि आप सोशल वर्कर हो, एक संस्था चलाते हो, हम लोग पद नाटक वगैरह करते हैं, तो बोले आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी रहती है, आप लॉकडाउन में भी काम कर चुके हो, तो आप पब्लिक के बीच में रहते हो, तो सेवई आपको 120 रुपये में मिलेगी, आप बेचो इसको, जनता के बीच में एक जागरूक का काम करो। ये इन्होंने मेरे को 24 मार्च को बोला था। 24 मार्च को बताया। ये देखो ना, मोबाइल में है भी 24 मार्च को, ऐसा नहीं है, देखो 24 मार्च को। लेकिन आरोप क्या लग रहा है कि लोग महंगे बेच रहे हैं? नहीं, मेरे को तो भाई जो मेरे को जानकारी है, जो मेरे को बुलाए थे और मेरे को तो बोले थे आप 120 में बेचो, हम आपको 120 में देंगे, आपको कितने में बेचना है, आप इतना बेचो कि आपके लड़के जो रहेंगे वो वहाँ पे काम कर सके। तो मेरे पास तो इतना टाइम रहता नहीं, मैं मेरे भाई को लेके आया था, उसने इंटरेस्ट दिखाया नहीं तो मैंने काम किया ही नहीं। संदीप भाई, मैं एक बात और ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है प्रिंस भाई और शकील भाई, ये डायरेक्ट पब्लिक के ही बीच में जाना चाहते थे कि इसका पूरा के पूरा लाभ पब्लिक को मिल सके। आज की पत्रकार परिषद जो बुलाई गई है, जो हमारे पे एलिगेशन लगा हुआ है कि हम लोगों ने सेवई का भाव बढ़ाया है और कुछ कंपनियों को जो कमज़ोर थी उसको जमा कर कर हमने उनके साथ ज़्यादती की है और यहाँ पे जमा करके उनको हमने कंपनी जोड़कर और रेट बढ़ाया है। ये किसी का लगाया हुआ इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। अब इसकी हकीकत ये है कि हमने जो कंपनी ये चालू की है, ये किसी एक की कंपनी नहीं है। हमने सारी कंपनियों के लोगों को जोड़ा, अपने साथ किया और फिर ये सेटअप चालू किया। अब ये सेटअप चालू करने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगा है। अब ये लोग, इसका पैसा लगने के बाद जो प्राइस थी ये अप हुई। हमने लोगों को जोड़ा मोहब्बत से, ज़बान से, और उनके साथ जो नुकसान उठाए गुज़िश्ता सालों में उन्होंने, उसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े कि यार हम ये कंपनी से जुड़ेंगे तो ये कंपनी हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा करा के देगी। इससे पूरे महाराष्ट्र के अलावा अलबत्ता पूरे इंडिया का रेट अप हुआ, क्योंकि समझदार जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक बार की बनाई हुई कंपनी ये अगर सबको एक कर सकती है तो हम 20 साल से कंपनियां चला रहे हैं। और एक महीना ये रमज़ान का रहता है, इसमें सेवई बनाने के बाद वो लोग कंपनी वाले, कोई ओला चलाता है, कोई पोर्टर चलाता है और कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? हर इंसान ये बोल रहा है कि यह सेवई की कंपनियां भाव बढ़ा रही है, लेकिन इसके पीछे का सच किसी को नहीं पता है। अभी जो प्राइस की बात की जा रही है, हमारा प्राइस है, एक बॉक्स 20 किलो का आता है और वो 20 किलो के बॉक्स का प्राइस हमारा, हम जो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, वो है 2000 रुपया, मतलब 100 रुपया किलो, और डिस्ट्रीब्यूटर उस पर 20 रुपया अपना मुनाफा रख के 2400 रुपये का वो बेचता है। अब आप बताइए, हमारे पे एलिगेशन ये लगा है कि हम माफिया लोग हैं, हम सेवई किंग लोग हैं और हम रेट मनचाहा लेते हैं। जो दुकानदार
अभी ये कंपनी का आउटलेट चला रहे हैं, हमारी जो कंपनी के आउटलेट लगे हुए हैं वो कंपनी का आउटलेट चल रहा है, उसका ओपन प्राइस है 120 रुपया, जिसमें कंपनी को मिलेगा 2000 रुपया बॉक्स पे और सामने वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 20 रुपया किलो। लेकिन ये जो हमसे लेकर जाते हैं ये 4000 रुपया बॉक्स बेचते हैं, मतलब 200 रुपया किलो। ये भिवंडी की जनता जानती है, जिन्होंने खाया है उन्होंने 200 रुपया किलो माल ख़रीदा है। अब आप बताइए कि इसके अंदर माफिया कौन है? कंपनी तो क्लियर कर रही है, ये पत्रकार परिषद बुलाई इसीलिए गई है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है ये नाहक और बेबुनियाद है। हमको गुंडा बताकर लोग हमारे ऊपर लालचन लगाकर हमारे पे उंगली उठाकर गाढ़ा मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर वो मुनाफा जो कमा रहे हैं तो ये जनता को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही था कि जनता को ये हकीकत मालूम पड़नी चाहिए कि जो हमारे पे इल्ज़ाम उठाए ये हम इसके ज़िम्मेदार नहीं है। कंपनी का प्राइस 100 रुपया है और ये मार्केट में जाके 200 रुपये का बिक रहा है। तो जो बीच के मीडिएटर है, जो दुकानदार और जो ये लोग बता रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया है, ये गाढ़ा मुनाफा यही खाते हैं। कंपनी का आउटलेट कई जगह लगा हुआ है और उसका बाकायदा प्रिंट किया हुआ प्राइस है और कंपनी उसको वो रेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अभी भिवंडी में बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपने दम पे लाए हैं, हमको रोका जा रहा है। अरे मैं बता देना चाहता हूँ उनसे कि तुम अकेले मर्द नहीं है कि जो भिवंडी में ये एक गाड़ी मंगाए हो, ऐसे 5-7 लोग हैं, लेकिन वो रिटेलर है, उनका गुजारा चलता है, उनकी रोज़ी रोटी चलती है, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो लोग हमारे साथ जुड़कर और हमारे पीठ में खंजर मार रहे हैं, हमारा मकसद ये था कि यार ये आप ये ना करो। आप जब हमसे आपका जुड़ाव हुआ है, आपसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, फिर आप मुनाफे की लालच में कंपनी को नाहक क्यों इल्ज़ाम उठाते हो कि कंपनी ने रेट महंगा किया है? अभी आप बताइए कि कंपनी इसमें कहाँ दोषी है? हमारा कसूर ये है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो है पड़गा में एक घटना घटी थी, वहाँ पर सेवई की जो गाड़ी लाई गई थी उस गाड़ी पर जो है पानी डाल दिया गया आप लोगों के माध्यम से, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से नहीं डाला गया है। अब कुछ लोग जो इसके अंदर शामिल हैं या कुछ लोग जो हमारे पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कि वो मुनाफे की लालच में हम पर इल्ज़ाम उठा दें कि यार ये देखिए ये चल रहा है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अभी वो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या हकीकत है। अभी ये विषय में मेरे हिसाब से ये वक्त नहीं है कि मैं उसमें कुछ बात करूं। इस पे यही है, हमने जो रेट रखा था ना शुरू में जो रेट था वो 3500 रुपये हमने प्राइस लिस्ट छपवाई थी। लेकिन वो किस लिए छपवाए थे कि अगर हम उनको 1500 रुपये का बॉक्स देते तो भी वो 4000 रुपये का बॉक्स बेचते। कौन बेचता? बनिया किराना स्टोर। हमने उसके लिए है ना उनको प्राइस लिस्ट दी थी कि 3500 रुपये का बॉक्स हो गया, ठीक है। लेकिन उनने उसके बाद में माल लेना बंद कर दिया, बोले नहीं हमें नहीं चलेगा। हमने बोला डायरेक्ट अगर हम सेल करते हैं तो हम डायरेक्ट सेल करने की तो बात ही ये थी, हमसे 20 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, 20 कंपनियों को हम उसमें से बेनिफिट निकाल के दे रहे थे और 20 कंपनियां जो हमसे जुड़ी है उनको हम जानते भी नहीं हैं अच्छे से, लेकिन उनके ऊपर हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद में जब उन कंपनियों में से ही हमको धोखा दे रहे हैं, हम एक पूरा सेटअप डलवा के करोड़ों रुपया लगवा के हमारा, और फिर ऊपर से बाहर से माल मंगवाना, बनियों से मिल जाना। ये बनियों के लिए ही है कि क्या नाम से जितने भी किराना स्टोर वाले हैं उनका कैसा है कि अगली साल 60 रुपये का सेवई मिल रहा था उनको, जैसा कि न्यूज़ के अंदर आया है, तो भी वो 160 रुपये किलो बेच रहे थे। और अब हमने अगर 100 रुपया किलो कर दिया है तो वो 200 रुपया, तो इसमें बढ़ाया किसने? नहीं, बढ़ाता तो बनिया ही है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ से ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि आप कंपनी आपको इतना देगी और आपको बाहर में रिटेल में आपको इतना ही बेचना होगा, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट? आज एक बात बताइए ना मुझे, किराना स्टोर कभी लॉस में गई है? कंपनियां लॉस में जाती हैं। कंपनी वाले पूरी साल में खाली 1 महीने के लिए सेट बनते हैं और बाद में पोर्टर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पानी पूड़ी बनाते हैं। ये कंडीशन हो गई। और एक टाइम ऐसा आता कि सेवई बनना ही बंद हो जाता। उन कंपनियों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं रही कि वो अभी वो समझ लो कि जैसे कि वहाँ पे किराना स्टोर से मैदा लेके, घी लेके, उसके बाद में कंपनियां चालू करते हैं। नहीं तो अभी जो आप लोगों के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है इस पर क्या सच्चाई है? अभी वो तो चालू ही है। अभी एक बात बताइए, जिनने जो रिपोर्टर है, क्या नाम है उनका?
फिरोज मोमिन। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने हमसे आके बात नहीं की है। हमारे ऊपर जो भी था पूरा फैसला, जज भी वही बन गए, वकील भी वही बन गए, सब कुछ वही बन गए और हमें बना दिया। मतलब आपके पास किसी प्रकार का बाइट्स के लिए किसी के लिए नहीं, क्या मतलब आपका ये कहना है कि उनको आपका कोर्ट लेना चाहिए था, आपको आपकी बात हमसे आके बात करनी चाहिए थी। क्या एक साइड से पूछ के कोई डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं तो क्या अभी हमारा मार्केट के अंदर क्या रेट लगा है, क्या बैनर है क्या नहीं, यहाँ पे आके और खाली आए, हमसे मिले भी नहीं और घूम के चले गए, वीडियो वगैरह बना के चले गए और वो डाल दिया। डायरेक्ट माफिया बोलते हैं। माफिया बोलना चाहिए, एक बिजनेसमैन को माफिया बोलते हैं। फिलहाल आपका क्या मतलब कहना है? और मार्केट में आप क्या रेट देंगे? और मार्केट हमारा मार्केट में 120 रुपया किलो जा रहा है। और मार्केट वाला अगर हम 120 रुपया किलो भी देते हैं तो भी आप देख लेना, कोई भी किराना स्टोर से खरीद के देख लेना, वो 200, 220, 250 वो रेट ही रहेगा उनका। और अगर हम उनको 75 रुपया किलो देते हैं तो भी उनका रेट वही रहेगा। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग बेचना चाहिए, ये आप मुझे बताइए कि उनको कितने में बेचना हम अगर जैसे कि 120 रुपये का अगर किलो दे रहे हैं सेवई, उनको बोलो ना 130 रुपये की बेचे। पब्लिक के लिए करें ना, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। हम 20 कंपनियों को भी संभाल रहे हैं और पब्लिक को भी संभाल रहे हैं। लेकिन वो खाली हम मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा महीना मेहनत करके भी हम है ना जो 100 रुपया 200 रुपया बॉक्स पे कमाते हैं और वो खाली दुकान में 2 घंटा रख के 2000 रुपया कमाते हैं। हम 2000 का बॉक्स बेचते हैं, वो 200 रुपया किलो, मतलब 4000 रुपया बॉक्स बेचते हैं। मतलब ये अगर माने कि गलतियां कंपनी की नहीं है, डायरेक्ट रिटेलर की है, जो डायरेक्ट रिटेलर की, और रिटेलर के लिए ही हमने जो प्राइस लिस्ट बनवाई थी 3500 रुपये, उनको इसीलिए बनवाई थी कि तुम इतना क्यों कमाते हो? हम मैन्युफैक्चरिंग करके इतनी मेहनत करके हम 200 रुपया बॉक्स कमाते हैं और तुम 2 घंटा दुकान में रख के 2000 रुपया कमाते हो। खाली इसीलिए हम 20 जन एक जगह हुए थे। 2 दिन पहले जो सेवई की मार्केट में वो 200 रुपये 250 रुपये किलो बिक रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो एक दिन कल रात से वो 120 रुपये और 150 किलो पे गई? इस पर आपकी क्या राय है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये कंपनी है, ये पब्लिक के लिए फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है। ये कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है। आप जो रेट डाउन की बात कर रहे हैं ना, हमारा शुरू से ही रेट डाउन ही है। ये जो बीच में मुनाफाखोर दुकानदार हैं, ये मुनाफाखोर दुकानदारों ने हमारे पे इल्ज़ाम उठाया और इल्ज़ाम उठाकर ये बताया कि हम महंगी दे रहे। आप हमारे कंपनी का जहाँ भी आउटलेट है, आप चांद रात तक जाके खरीदिए, हमारे कंपनी के बैनर के साथ जो आउटलेट लगा रहेगा वहाँ आपको यही रेट मिलेगा। और इसकी वजह ये है कि हमने जिनको भी डिस्ट्रीब्यूटरों को माल दिया था उनसे ये बोला था कि भिवंडी की जनता को सस्ता माल जाना चाहिए और महंगा माल नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने अपने मुनाफे के लालच में जनता से कुछ बताया नहीं, पब्लिक से कभी कुछ बताया नहीं, तब जाकर कंपनी को मैदान में आना पड़ा। वरना हमारा अगर जो हमारा कमिटमेंट था डिस्ट्रीब्यूटरों से और लोगों से, अगर वो रेट पे वो कायम होते और वो जनता को नहीं लूटते तो कंपनी अपना आउटलेट नहीं लगाती। जब उन्होंने जाड़ा मुनाफा जनता से लूटा तब कंपनी ने अपना आउटलेट लगाया और प्रिंट करा के प्राइस लिस्ट डाली, ताकि प्रिंट के बाद अब कोई भी मुनाफाखोर इसमें मुनाफा ना काट पाए। और इल्ज़ाम कंपनी पे उठाते हैं। मुझको आप एक बात बताइए, ये लोग, मैं और हम जो भी लोग हैं, हम लोग एक बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। क्या आप किसी बिजनेसमैन को माफिया बोलोगे, सेवई किंग बोलोगे? हाँ, आप माफिया बताओगे कंपनी को? मेरे को एक बात बताओ, हम कौन सा स्कैम कर रहे हैं और कौन सी काला बाजारी कर रहे हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सेवई बेचना जो ईद के दिन हर मुसलमान और हर घर में खुशी के लिए खाई जाती है, अगर ये काला बाजारी है और ये स्कैम है, तो चरस गांजा जो बेचते हैं खुलेआम सरेआम जो बिक रहा है, जो जुए खाने चल रहे हैं, उनको आप क्या नाम दोगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ और भिवंडी की जनता से सवाल करता हूँ कि जो चरस गांजा बेचने वालों को, अगर तुम सेवई बेचने वालों को माफिया का लक़ब देते हो, तो चरस गांजा बेचने वालों को भिवंडी की जनता बतावे व्हाट्सएप पे मैसेज पे कि वो क्या बोलेगी। देखिए, मेरा भिवंडी की जनता, भाई भिवंडी मेरा आबाई वतन है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा भिवंडी के लिए कुछ हक है। मैंने कंपनी का जो आउटलेट लगवाया है, देखिए इस पे मेरा नाम लिखा है शकील मोमिन, मेरा मोबाइल नंबर है। ये जो प्राइस लिस्ट डली हुई है, ये प्राइस से ही माल मिलेगा
भिवंडी की हर जनता को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, वो ये आकर हमारे आउटलेट से ले। और ये नंबर इसलिए डाला गया है कि अगर हमारा आउटलेट वाला अगर आपको 130 रुपये में देता है, 130 रुपया बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर वो आपको 121 रुपये में देता है तो आप ये नंबर पे कंप्लेंट कीजिए, हमको बताइए, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कंपनी आउटलेट इसीलिए लगाई है कि भिवंडी की जो आवाम है उसको सस्ते से सस्ता सेवाएं मिले। जो और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उल्लासनगर से माल आता है, जो भी मुस्लिम लोग हैं जो जानते हैं कि अब मुसलमान कम्युनिटी के लोग उल्लासनगर जाकर पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कुछ मुनाफाखोर लोग हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए उल्लासनगर से सेवई लाके भिवंडी में और बम्बई में बेचते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है बताइए? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझको बताइए कि लोग जो भी हैं उल्लासनगर जाके पानी पीना नहीं पसंद करते। मेरा खुद का किया हुआ सर्वे है उल्लासनगर में, अगर आप उनका पकाने का तरीका देख लोगे तो ज़िंदगी में सेवई खाना छोड़ दोगे। अरे मैं भिवंडी में पैदा हुआ, मेरे भिवंडी के लिए कुछ हुकूक है। मैं भिवंडी में इसलिए कंपनी डाला कि भाई भिवंडी की आम जनता आके मेरी कंपनी में विजिट कर कर देख ले कि मैं क्या बना रहा हूँ और क्या खिला रहा हूँ। सिर्फ मेरा मुनाफा कमाना मकसद होता तो मैं कभी भी बाहर आउटलेट, बाहर कंपनी लगाता और सिर्फ भिवंडी में माल सेल करता, लेकिन मेरा मकसद है कि भिवंडी को भी पता चले कि वो क्या खा रहे हैं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? मैं भिवंडी की आवाम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, भिवंडी की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कंपनी ने मैदान में उतरा है कंपनी, और ये कंपनी ने अपने आउटलेट लगाया है ये मुनाफाखोरों की वजह से। और मेरी आवाम से ये गुजारिश है, जहाँ भी ये कंपनी का आउटलेट है आप वहाँ से ही ये सेवाएं खरीदिए। 121 रुपये का भी अगर रेट लगता है आउटलेट पर, और या फिर भिवंडी में कोई भी इससे ज़्यादा प्राइस में बेचता है, तो आप मेरी लोगों से भी और प्रशासन से भी ये दरख्वास्त है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि ये इल्ज़ाम उठाया जा रहा है कि मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं ये मोटी मलाई खाने वाले लोग। ये इनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कमाई किसको बोलते हैं। और हमने ये कंपनी भिवंडी में डालने की वजह क्या थी, ताकि इसका फ़ायदा लास्ट यूज़र को मिले, भिवंडी की आवाम को मिले, भिवंडी की जनता को मिले, ना कि ये दुकानदार जो मोटा मुनाफा कमाते हैं दूसरों पे उंगली उठाकर। मोटा मुनाफा उठाते हैं दुकानदार अपना दूसरों को बदनाम करके, ताकि इनका ये पोल खुले। अब मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से गुजारिश है कि ये जो कंपनी का प्राइस लिस्ट है, इसके अलावा अगर कोई भी ऊंचे भाव में भेजता है तो प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे।